देखिए, यहाँ पे पहली चीज आपको बताऊं कि खासतौर पर जो एनसीबी का पूरा फोकस है वो दो चीजों को लेकर है, जो आज सर्च ऑपरेशन चला दोनों जगह पे। व्हाट्सएप चैट ये इशारा कर रहे हैं कि शौविक लगातार ड्रग्स खरीद रहा है, ये एक है पहलू। एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या शौविक आगे से ड्रग्स खरीद कर पीछे सिर्फ मांगने पे देता था, या वो किसी पेडलर से खरीद कर फिर उसे आगे बेचता था। अगर ये कड़ी जुड़ गई कि जैसे बासित ने जिस तरीके का बयान दिया है कि दोस्ती थी और उसने कई बार ड्रग्स दिए, तो बासित से ड्रग्स लेकर शौविक क्या सिर्फ रिया को देता था और क्या उसका इस्तेमाल सुशांत के लिए होता था, यहां तक है तो फिर शौविक के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो ड्रग पेडलर से ड्रग खरीदकर आगे ड्रग्स बेचता था, तो फिर इस कड़ी में वो भी ड्रग पेडलर की ही गिनती में आएगा और ऐसे में उसके ऊपर फंदा ज्यादा कस जाएगा। तो एनसीबी इस सर्च ऑपरेशन के जरिए, इन लोगों से पूछताछ के जरिए यही पता लगाने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर शौविक का रोल, उसको लेकर ज्यादा डाउट है एनसीबी को कि ये सिर्फ ये नहीं है कि रिया और इनके जितने चैट है या सैमुअल मिरांडा के कि उसको ड्रग्स चाहिए इतने ये ले आओ, क्या ये सिर्फ बीच की कड़ी थी लाने का, या फिर इसने बाद में, क्योंकि बासित के साथ इसका रिश्ता कई साल से था और बासित यहाँ पे एक मतलब जाना माना ड्रग पेडलर है, बहुत ही बदनाम है, तो उसके साथ इसका रिश्ता ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका, घर तक आना जाना था बासित का शौविक के। तो क्या शौविक बासित या उसके जैसे और लोगों से ड्रग्स खरीदकर आगे ड्रग्स बेचता था? अगर ये साबित हो गई तो शौविक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसी की जांच एनसीबी कर रही है। हालांकि जो मेरी जानकारी है, अभी तक इन दोनों के घर से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई है और इनसे पूछताछ करनी है। जैसा भी अरविंद ने भी बताया, सैमुअल मिरांडा को एनसीबी के ऑफिस ले जाया गया, वहां पे पूछताछ इसलिए करनी है कि यहाँ पे मीडिया का बहुत जमावड़ा है। बहुत मुमकिन है कि अगर संतुष्ट न हो पाई एनसीबी की टीम शौविक के घर से, तो शौविक को भी अपने साथ ले जा सकती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस घर के सर्च ऑपरेशन में जो जो चीजें मिली है उससे एनसीबी को क्या कुछ हाथ लगा है। अगर कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी तो फिर शौविक से भी पूछताछ हो सकती है और अगर नहीं लगी तो शौविक को सम्मन दिया जा सकता है। बड़ा इसको आसानी से समझने के लिए दो चीजें हैं एनडीपीएस जो एक्ट है सारे, उसमें एक है कि एक आदमी खुद ड्रग्स लेता है, जो लेता है वो अपने हिसाब से कितना लेता है उतनी ही मात्रा होती है वो खरीदता है। इसके लिए मैक्सिमम अगर ये साबित हो जाए कि मैं ड्रग्स लेता हूं और मैंने ड्रग्स लिया और तय मात्रा से ज्यादा ली, तो मैक्सिमम 1 साल की सजा और ये बेलेबल ऑफेंस है, आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाती है। लेकिन ड्रग्स लेने और ड्रग्स बेचने, इन दोनों में फिर अचानक सजा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि एक तो लेता हूं और दूसरा खरीदता भी हूं और फिर बेचता भी हूं, उसमें फिर आप लंबा फंसते हैं। तो यहाँ पे एनसीबी को यही इस वक्त एस्टेब्लिश करना है कि खासतौर पर शौविक, क्योंकि ये पूरा सर्च ऑपरेशन अभी जो बताया गया वही है कि शौविक के लिए है, अभी रिया की बारी शायद आई नहीं है। तो शौविक के साथ ये लिंक तय करना कि ये सिर्फ ड्रग्स खरीदता था, रिया के कहने पे खरीदता था और किसी और को ले जाकर दे देता था बिना प्रॉफिट के, बिना पैसे के, तब तो बात ठीक है। लेकिन शौविक का जिस तरीके से बासित और जायद के साथ रिलेशन आया सामने और इन दोनों का उठना बैठना ड्रग पैडलर के साथ, तो ये वाला जो चेन है कि खरीद कर फिर आगे बेचना, वहां पे शौविक के लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी। अगर ये चीजें साबित हो गई कि एक जगह से ड्रग्स खरीदकर दूसरी जगह ड्रग्स बेचता था, तो फिर ये जो बात अभी हो रही थी, जो अरविंद बता रहा था, ट्रांसपोर्ट करना और फिर ड्रग्स को डील करना, ड्रग्स को बेचना, ये आपके अपने इस्तेमाल से कहीं ज्यादा संगीन जुर्म हो गया। ऐसे में गिरफ्तारी बिल्कुल मुमकिन है। ये एनसीबी को तय करना है कि क्या उनके पास ये पुख्ता सबूत है कि शौविक या सैमुअल मिरांडा नहीं सिर्फ ये ड्रग्स खरीदते थे बल्कि ये ड्रग्स खरीदकर आगे बेचते थे। अगर ये दोनों कड़ी जुड़ गई तो आप मान के चलिए कि गिरफ्तारी तय है। लेकिन अगर ये सबूत नहीं मिलता है, दोनों के पास से ड्रग्स भी नहीं मिलता है, तो फिर केस हल्का हो जाता है। और इसीलिए एनसीबी की टीम पहले कोशिश कर रही है कि पूछताछ के जरिए, सर्च ऑपरेशन के जरिए कुछ ऐसी चीजों को निकाला जाए जिससे कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। 2 पेडलर्स के बयान है, ये बयान भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर शौविक को लेकर और सैमुअल को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ चैट को अगर आप देखें, जो खुद भाई बहन में हुआ शौविक और रिया में, रिया ये कहती है कि उसको 4 सिगरेट चाहिए, 4 या 5, तुम इंतजाम करो। उधर से वो कहता है कि ठीक है मैं करता हूं। इस चैट से एक चीज क्लियर होती है इन दोनों की कि ये दोनों अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगा रहे। यहाँ पे बात आ रही उसको, अब ये उसको कैरेक्टर कौन है ये जांच की बात है। लेकिन इन दोनों चैट से पता चलता है कि दोनों एक इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और क्लियर होता है कि रिया शौविक से कह रही है कि तुम इंतजाम करो, वो 5 लेगा। तो अब सवाल यह है कि वो आगे से खरीद कर लाकर देगा या फिर वो खुद बेचता है, पीछे से लेता और आगे बेचता है। वही मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ये लिंक एस्टेब्लिश हो गया, आप मान के चलिए गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। और ये लिंक अगर नहीं तय हुआ तो फिर ये बात वही होगी कि आपके कंजम्पशन, लेकिन उसमें जो एनडीपी एक्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हल्की धाराएं भी हैं जिसमें सजा कम है। लेकिन ड्रग बेचने वाली बात अगर साबित हो गई पीछे से लेकर आगे, तो फिर आप ड्रग पेडलर की कैटेगरी में आएंगे, फिर आप ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आएंगे और उसमें आपकी सजा अपने आप बढ़ेगी और गिरफ्तारी फिर बहुत मुमकिन है।